हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। यदि दोस्तों इस चैनल से पहली बार जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अंत तक देखना है। आज हम पीटीटी 2026 के क्लास लेके आए, तो जो भी इस चैनल से पहली बार जुड़ेगा तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देगा, ठीक है। आज के सेशन के पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल है? मगरा, नागौरी, थारपाकर या मुर्रा? तो इसमें से ऐसी कौन सी नस्ल जो भेड़ की है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मगरा, ठीक है। नागौर या थारपाकर ये किसकी है? गाय की नस्ल है, ठीक है। और मुर्रा किसकी है? भैंस की नस्ल है, ठीक है। मगरा के अलावा और भी भेड़ की नस्ल कौन कौन सी है? जैसे मालपुरी है, सोनाड़ी है, नाली है, पुगल है, ठीक है। ये किसकी नस्ल है? भेड़ की नस्ल है, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि मेजाबाद कहाँ बना है? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर या उदयपुर? मेजाबाद कहाँ पे बना हुआ और किस नदी पर बना हुआ? आप दोनों का आंसर बता दीजिए जल्दी से कि मेजाबाद कहाँ पे बना हुआ और किस नदी पे बना हुआ। तो मेजाबाद कहाँ पे बना हुआ? भीलवाड़ा के अंदर। और किस नदी पे बना हुआ? मेजाबाद कोठारी नदी पे बना हुआ, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता? गोकुल भाई, जमनालाल बजाज, मूणत नैण सिंह या रावचंद्र सेन? जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए कि राजपूताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? मूणत नैण सिंह, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से किसे 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर या चित्तौड़गढ़? ऐसा कौन सा जिला है जिसे 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? मोहन लाल सुखाड़िया, हीरालाल शास्त्री, सुमित्रा सिंह या नरोत्तम लाल जोशी? तो राजस्थान के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान की लंबाई उत्तर से दक्षिण कितनी है? ये भाई राजस्थान का नक्शा है। ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये पश्चिम, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण के मध्य लंबाई पूछी, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी? 826 किलोमीटर, ठीक है। और यदि पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछे तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी? 869 किलोमीटर, ठीक है। चलते आगे। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 10, 25, 200 या 30? तो अभी वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 200, ठीक है। चलते हैं आगे। 199 पहले थी और एक अभी अंता वाला भाई सुना हुआ था, तो 199 प्लस एक कितनी है? 200। चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़, जैसलमेर, बीकानेर या झालावाड़? ऐसा कौन सा राज्य का जिला है जो जिसमें सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? झालावाड़ के अंदर। और यदि स्थान पूछे कि सर्वाधिक ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, तो उस स्थान का नाम क्या है? माउंट आबू, ठीक है। माउंट आबू भाई कहाँ पे आया हुआ है? सिरोही के अंदर, ठीक है, सिरोही के अंदर। चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल, बनास, लूनी या माई? ऐसी कौन सी लंबी भाई नदी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बनास, ठीक है। बनास का उद्गम कहाँ से होता है? राजसमंद से, ठीक है। इस नदी को, बनास नदी का दूसरा नाम क्या है? वेरो का मठ से स्टार्ट भाई, वेरो का मठ से ये निकलती है, ठीक है। इस नदी का नाम है वर्णासा भी इसे कहते हैं। वन की आशा भी इस नदी का नाम है, वन की आशा, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है। वन की आशा या वर्णासा किस नदी को कहते हैं? तो बनास नदी को कहते हैं, ठीक है। और ये कौन से जिले से भाई प्रारंभ होती है? राजसमंद से, ठीक है। और ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है और इसकी लंबाई टोटल कितनी? 512 किलोमीटर, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि राज्य की पहली बाघ परियोजना कौन सी है? रणथंभौर, मुकुंदर हिल्स, केवलादेव या सांभर? जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए कि राज्य की पहली बाघ परियोजना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? रणथंभौर, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? रणथंभौर की स्थापना कब हुई थी? 1955 के अंदर, ठीक है। और 1973 इसे प्रथम बाघ टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। रणथंभौर को प्रथम टाइगर के रूप में कब घोषित किया गया? 1973 के अंदर, ठीक है। और इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में कब घोषित किया गया था? तो इसे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में 1980 के अंदर घोषित किया गया था, ठीक है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? रणथंभौर, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल या कबड्डी? जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए कि राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बास्केटबॉल, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
कि राज्य का खेल कौन सा है, तो बास्केटबॉल। सबको ध्यान होगा ये। तो चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि निम्न में से सर्वाधिक ऊन उत्पादक जिला कौन सा है, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या बाड़मेर। ऐसा कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक ऊन का उत्पादन होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोधपुर। ठीक है। और यदि पूछ ले कि ऊन की मंडी कहाँ पे है, यदि ऊन की मंडी के बारे में पूछ ले तो ऊन की मंडी कहाँ पे स्थित है, बीकानेर के अंदर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि सर्वाधिक मसाला उत्पादन वाला जिला कौन सा है, बूंदी, बारा, झालावाड़ या कोटा। ऐसा कौन सा जिला है जहाँ सर्वाधिक मसाला का उत्पादन होता है, तो सर्वाधिक मसाला का उत्पादन कहाँ पे है, बारा के अंदर। ठीक है। चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर या बीकानेर। ये तो सिंपल, सबको जो भी भाई 10th 12th की है ना, सबकी मार्कशीट पे देखो लिखा हुआ आता है, इस टाइप के लोगो रहता है। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे, अजमेर। अपने मार्कशीट पे देख सकते हो कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे, तो अजमेर। ठीक है। चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान के लिम्बाराम किस खेल से जुड़े हुए, हॉकी, कुश्ती, क्रिकेट या तीरंदाजी। लिम्बाराम जी किस खेल से जुड़े हुए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीरंदाजी। ठीक है। चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है, जोधपुर, भरतपुर, बूंदी या जयपुर। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है, बूंदी। बूंदी के देवपुरा गांव में स्थित है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। यदि गांव का पूछ ले तो देवपुरा गांव में। और ये 84 खंभों की छतरी किसके शासनकाल में बनी थी, राव देगा के शासनकाल में ये बनी थी। ठीक है। और भगवान शिव को समर्पित है, ये छतरी किसको समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, याद रखना। चलते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, टोंक भीलवाड़ा, करौली धौलपुर, बाड़मेर जैसलमेर या जयपुर अजमेर। ऐसा कौन सा क्षेत्र जिसे डांग क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। तो डांग क्षेत्र कौन किसे कहा जाता है, करौली और धौलपुर को। और करौली को क्या बोलते हैं, डांग की रानी। ठीक है। डांग का राजा किसे बोलते हैं, धौलपुर को डांग का राजा। और दोनों क्षेत्रों को मिला क्या बोलते हैं, डांग क्षेत्र। ठीक। चलते हैं आगे। आगे दे रखा है कि राज्य की किस विरासत को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जुलाई 2019 में शामिल किया गया, जयगढ़, मेहरानगढ़, जयपुर परकोटा या सामंद महल। तो जिसे यूनेस्को की 2019 की सूची में शामिल किया, ऐसा कौन सा शहर है, तो कौन सा है, जयपुर परकोटा शहर। ठीक है। चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन दे रखा है भाई, निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है, कुंभलगढ़, चित्तौड़, नाहरगढ़ या गागरोन। ऐसा कौन सा किला है जो अरावली पर्वतमाला में नहीं आता है। कुंभलगढ़ कहाँ पे स्थित है, राजसमंद के अंदर। ठीक है। चित्तौड़ के अंदर। नाहरगढ़ कहाँ पे स्थित है, जयपुर के अंदर। और गागरोन कहाँ है, झालावाड़। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो, ऐसा कौन सा किला है जो भाई अरावली पर्वतमाला में नहीं आता है, तो गागरोन। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। इस गागरोन दुर्ग के चारों ओर क्या है, पानी भरा हुआ है। ठीक है। ये पानी किस लिए भाई भरा था, चारों तरफ खाई की खुदेगी की और इसमें पानी भर दिया गया ताकि बाहरी आक्रमण होने से बच सके। ठीक है। चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि मारवाड़ का इतिहास का विस्मृत नायक था, राव मालदेव, राव चंद्रसेन या मोटा राजा उदय सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राव चंद्रसेन। इसे प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी। ठीक है। और इस प्रताप का अग्रगामी किसने कहा था, BN रेऊ ने। ठीक है। चलते हैं आगे। आगे दे रखा है कि हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था 15 अप्रैल 1591, 18 जून 1577, 18 जून 1592 या 18 जुलाई 1577। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 जून 1577। हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, अकबर वर्सेज महाराणा प्रताप के मध्य। ठीक है। इसमें अकबर ने भाग नहीं लिया था, अकबर का सेनापति, उस सेनापति का नाम क्या था, मिर्जा राजा मान सिंह। ठीक है। और मान सिंह और प्रताप के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था, 18 जून 1577 के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि प्रथम बार जयपुर राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, जमनालाल बजाज, रणछोड़ दास, करमचंद पाटनी या कर्नल जेम्स टोड। जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए कि प्रथम बार जयपुर राज्य के प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करमचंद पाटनी। ठीक है। चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी, विद्याधर भट्टाचार्य, मिर्जा इस्माइल, कर्नल जेम्स टोड या राजकुमार अलर्ट। सभी कमेंट के माध्यम से जल्दी आंसर बता दीजिए कि जयपुर शहर की योजना किस वास्तुकार ने बनाई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है, ये ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। चलते आगे। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थानी भाषा की कृति पाथल और पीतल किसकी कृति है, राम सिंह, विजयदास
सुंदरदास या कन्हैयालाल सेठिया। ये इंपॉर्टेंट है भाई, पाताल और पीतल कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो पाताल और पीतल किसकी करती है? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? कन्हैयालाल सेठिया, ठीक है। धरती धोरानी आपने सुना होगा, धरती धोरानी, ये भी किसने लिखा था? कन्हैयालाल सेठिया साहब ने, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की थी? गुरु गुण रूपक, वंश भास्कर, खुमान रासो या बुद्ध विलास? जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए कि बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की थी? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? खुमान रासो, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्र ने किस ग्रंथ की रचना की थी? वंश भास्कर ग्रंथ की रचना की थी, ठीक। राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी। चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर? जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बीकानेर के अंदर, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन दे रखा है कि पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी? जननायक, मलिक मोहम्मद जायसी, चंद्र बरदाई या उपरोक्त में से कोई नहीं? यदि पृथ्वीराज रासो पूछे ना, पृथ्वीराज रासो, इसकी स्थापना किसने की, रचना किसने की थी? तो किसने की थी? चंद्र बरदाई ने, ठीक है। और इसमें पूछा पृथ्वीराज विजय की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जननायक, ठीक है। जयानक साहब ने पृथ्वीराज राठौर की रचना की थी, ठीक है। चलते आगे। आगे दे रखा है कि मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता? राव मालदेव, राव जोधा, राव चंद्रसेन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता? राव चंद्रसेन। तो अभी पिछले बता चुका कि बी.एन. रघु ने इसे मारवाड़ का प्रताप कहा जाता, ठीक है। ये प्रताप का अग्रगामी भी था, ठीक है। तो मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता? राव चंद्रसेन को, ठीक। चलते आगे। आगे दे रखा है कि बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता? राय सिंह, अनूप सिंह, दलपत सिंह या गंगा सिंह? जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए कि बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राय सिंह, ठीक है। चलते हैं आगे। आगे दे रखा है कि रणथंभौर के संवाद वंश का संस्थापक कौन था? पृथ्वीराज सेकंड, गोविंदराज, वल्लण या वाघभट्ट? तो रणथंभौर के संवाद वंश के शासक कौन था? पृथ्वीराज सेकंड। रणथंभौर के संवाद वंश के, रणथंभौर का पूछा भाई, तो रणथंभौर के संवाद वंश का संस्थापक कौन था? गोविंदराज, ठीक है। चलते आगे। आगे दे रखा है कि सुप्रसिद्ध बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? जयपुर शैली, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली या कोटा शैली? बनी ठनी पर डाक टिकट भी जारी हो गया है। बनी ठनी पर डाक टिकट कब जारी हो गया था? 1973 के अंदर बनी ठनी पर डाक टिकट है। और ये बनी ठनी चित्र शैली किस कहाँ के प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? किशनगढ़ की, ठीक है। सी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलते आगे। आगे दे रखा है कि राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद संबंधित है? किशनगढ़, हाड़ौती, ढूंढाड़ या मारवाड़? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? किशनगढ़, ठीक है। चलते आगे। आगे दे रखा है कि मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? मंदिरों के कारण, अभ्यारण्य के कारण, भित्ति चित्र के कारण या झील के कारण? मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? भित्ति चित्र के कारण, ठीक है। दीवार पर, जैसे दीवार है तो इस पर चित्रकला होती है, तो इसलिए वहाँ कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? मंडावा, ठीक है।